नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरिद्वार से है, जहां पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव, कुलपति आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। मन की चित्तवृत्तियों को योग से सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है, राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, यह उत्तराखंड का दशक होगा। और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। देवभूमि वासियों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से आज यह विद्या और ज्ञान का मंदिर पतंजलि विश्वविद्यालय तथा पूरा उत्तराखंड परिवार गरिमामय हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, यहां के सुंदर पर्वत, नदियां और सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद और पुत्री परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती का लाभ उठाया है। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम धामी समेत कई विशिष्ट अतिथि और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में आचार्यों ने तिलक लगाकर पुष्प वर्षा और शंख ध्वनि से सभी का दिव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने देहरादून में नया गांव स्थित गणेशपुर पहुंचकर 26/11 हमले में शहीद अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय गजेंद्र सिंह विष्ट की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम ने शहीद गजेंद्र विष्ट की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने करगिल शहीद और सीमा पर शहादत देने वाले वीर जवानों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, यहां की वीरता और शौर्य की चर्चा देश ही नहीं दुनिया में होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के संभावित दौरे को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव वीएल संतोष और प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित थे। माना जा रहा है कि बैठक में उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। वहीं 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारियों में जुट गई है। इस जनसभा से भाजपा का चुनाव अभियान अब शुरू हो जाएगा। पिछले 4 साल से बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन 29 नवंबर से सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक आर.के. सेठ ने बताया कि दोपहर 12 बजे मुख्य अतिथि सीएम धामी, विशिष्ट अतिथि गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और विधायक सौरभ बहुगुणा पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि 30 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार पहुंचने का कार्यक्रम यह प्रस्तावित है। कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए स्थानीय भाजपाइयों ने यहां पर कमर कस ली है। वहीं पार्टी जिला अध्यक्ष शिव कुमार अरोड़ा ने जसपुर मंडी समिति परिसर में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां बांटी हैं। वो सारे मोर्चे गठित हैं। हमारी जो टीम है जसपुर विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं
पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर उत्साह है। जिस प्रकार से वो जन कल्याणकारी नीतियां ला रहे हैं सभी वर्गों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगामी 1 दिसंबर को पोडी दौरा है, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पोडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश कौली ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री पोडी में आपदा के दौरान आनन फानन में पहुंचे थे, लेकिन इस बार जनता के लिए वक्त लेकर आ रहे हैं। इस दौरान पोडी के रामलीला मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो विधिवत रूप से वो 1 तारीख को जो उनका संभावित दौरा है उसमें आने वाले हैं। इसमें हमारी लगभग 60 से 70 करोड़ की बहुत सी विभिन्न योजनाएं हैं। उनका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और संभवतः जो हम लोगों ने कहा है तो इस जिले के लगभग 6 के 6 विधायकों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। बीजेपी महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एक तरफ कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट देंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि हम ना महिला ना युवा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह रही हैं। ये 70 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का हार्दिक स्वागत है कि किस प्रकार से उनके नेता या उनकी पार्टी में यहाँ पर लोगों से संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित कर रही है। हरिद्वार में नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी पहुंचे हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज सेवी, व्यापारी वर्ग पहुंचा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार महान भारत और महान उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। चुनाव का समय है तो जनता के साथ सरोकार, जन सहभागिता और अपने कार्य को जनता के सम्मुख रखने का जो प्रयास है, इसी दृष्टि से हमारे संभावनाएं देख रहे हैं उत्तराखंड में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम कर। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर धामी सरकार पर हमला बोला है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि धामी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उन पर भाजपा खरा नहीं उतरी है। उसके बावजूद भी धामी सरकार चुनाव से पहले कोरी घोषणाएं किए जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को नाइट वॉचमैन की उपाधि दी थी। क्रिकेट में नाइट वॉचमैन के रूप में सबसे कमजोर खिलाड़ी को भेजा जाता है। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में आए तो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये नाइट वॉचमैन के रूप में है, तो एक कमजोर मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है जिनके पास समय का अभाव है और धन नाम की कोई चीज उनके पास नहीं है। मसूरी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह विष्ट ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रदेश सरकार बनाकर डबल इंजन दिया था, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास कर सके, लेकिन एक भी विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरीके से फैल रही है और अब तीसरी लहर दस्तक दे रही है, उसको लेकर भी सरकार कुछ खास तैयारियां नहीं की रही है। हरीश रावत जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में लगातार उन्होंने अपने दौरों शुरू कर लिए और वो चुनाव लड़वा करके 50 से अधिक सीटें जितवा कर लाएंगे। यहाँ पर आपकी कोई सीट आएगी ऐसा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भाजपा उनको फाइनेंस करके कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके सत्ता में वापसी करे। टनकपुर पहुंचे आप प्रभारी दिनेश मोहनिया विजय शंखनाद रैली में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए दिनेश मोहनिया ने कहा कि 21 सालों से दोनों दलों ने उत्तराखंड की जनता को लूटा है, अब जनता की बारी है जवाब देने की। 21 साल की बदहाली का हिसाब लेना है।
महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। जनता को अब जागना पड़ेगा। उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे जिससे कि पलायन रुक सके। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यष्टि मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। सब बनेंगे फॉलोअर्स, सब बनेंगे फैन, इस वर्ल्ड का फील में टशन का ये जश्न है, टशन का जश्न। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विकास
नगर के पचपा दून में बढ़ रही घटनाओं को लेकर युवा कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यश शर्मा ने बताया कि पचपा दून में युवतियां व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। युवतियों का स्कूल जाना दूभर हो गया है। वहीं फैक्ट्री कंपनियों में महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मंचलों और छेड़छाड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमारा जो प्रदर्शन है ये विरोध पचपा दून में जो रोज की घटनाएं घट रही है उसके कारण से दुखी होकर आज युवतियां यूथ कांग्रेस के बैनर तले एकत्रित हुई है। हमारे अध्यक्ष यश शर्मा जी के नेतृत्व में कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए काम शुरू करवाया है। जहां विकासनगर क्षेत्र के मेहूवाला खलसा गांव में ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा युवक अगर बात की जाए तो मजदूरों की बजाय मिक्सर मशीन का प्रयोग अब किया जा रहा है। इससे गांव में रहने वाले गरीब मजदूर काफी परेशान हैं। इन मजदूरों से मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं कराई जा रही है, जिससे मजदूरी नहीं मिलने से ग्रामीण अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को होती है जिनके पास खेती के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये लोग केवल मजदूरी के भरोसे ही रहते हैं। जैसे हमने बोला हम काम करेंगे, वो ऐसे बोल रहे कि तुम 10 दिन लगाओगे, जेसीबी मतलब कि 2 दिन में ही कर देगी काम। और हम तो सब काम करना चाहते हैं, सब मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं और हम कहाँ जाएंगे जो मैं जेसीबी पे करवाएगी काम। यहाँ पे जो है करीब 700 वोट है। 700 वोट है। काम करना कितने लोग चाहते हैं? 700 वोट में मुश्किल से 50 आदमी ऐसे होंगे जो कार्य काम कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं काम नहीं है। काम जो कर रहे हैं अब एक तो खाले का माल लगा रहे हैं और जो ईंटें लगाने के वो पत्थर लगा रहे हैं यहाँ पे। और क्या हो रहा है ये देखो, अभी तो थोड़ा दिख रहा है सही, लेकिन बाद में जब इसकी बरसात आएगी तो ये उखड़ जाएगी सारी और फिर दिक्कत इन आम गाँव वालों को होगी। ये जो अभी प्रकरण बना है आपने इसके वीडियो से इसकी जांच करवाई जाएगी कि क्या रीजन रह गया है कि जिन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं उनको कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्या कारण है, इसकी उनसे इस संबंध में जानकारी। नैनीताल में 5 नेवल विंग के एनसीसी कैडेट्स ने झील किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर एनसीसी का 73वां स्थापना दिवस मनाया है। कार्यक्रम में कैडेटों को प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए हैं। इस दौरान नेवल विंग कमांडिंग ऑफिसर बीके सिंह और केंद्रीय विद्यालयों के पूर्व डिप्टी आयुक्त मौजूद रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी आयुक्त ने कहा कि सभी चीजों को आयात किया जा सकता है मगर भारतीयों का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल के युवाओं को भारत के बारे में सोचने का बहुत कम मौका मिल रहा है। 73वां एनसीसी डे है कि आज यहाँ पर सुंदर एक कार्यक्रम हुआ है। कुछ बच्चों ने चोट लगने पर भी बहुत कुछ मेहनत की है और गर्ल्स ने एक्सेल किया है, बॉयज ने एक्सेल किया है और यहाँ के एनोज जो है जो सपोर्टिंग स्टाफ वो बहुत मेहनत कर रहा है। पिथौरागढ़ जिले में लोहाथल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ नोडल अधिकारी लता विष्ट ने किया है। कार्यक्रम के दौरान संकुल प्रभारी कुसुम अली ने शिक्षा में गुणवत्ता कैसी हो, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों के बारे में शिक्षकों और अभिभावकों से विस्तार से जानकारी दी है। कराई जाए और विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा और मौजूद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 है, उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं और उसमें किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है, इस पर अभिभावकों को और जो SMC के सदस्य हैं, विद्यालय के सचिव हैं, उपस्थित हैं, तो उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस मेघालय में पूर्व सीएम समेत 11 कांग्रेसी विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेसियों ने टीएमसी में शामिल होने पर आप प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने ट्वीट किया है और कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मुकुम संगम की बातों से सहमत है। कांग्रेसी विधायक पूरे देश में जहां भी जीत कर आते हैं या तो वो बीजेपी में या अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी अगर उन्होंने वहीं ये भी कहा कि कांग्रेसी पूर्व सीएम मुकुम संगमा ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश को बेहतर विकल्प नहीं दे सकती है, इसलिए पार्टी छोड़ी गई है।
देहरादून में देवस्थाना बोर्ड को लेकर आप प्रवक्ता ने तीर्थ पुरोहितों का समर्थन किया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी से देवस्थाना बोर्ड को भंग करने की मांग की है। आपको बता दें कि आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि देवस्थाना बोर्ड को तत्काल भंग नहीं किया गया तो आप फिर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। उमा सिसोदिया ने कहा कि आप पार्टी शुरू से ही देवस्थाना बोर्ड के विरोध में खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि बोर्ड बनाने वाले त्रिवेंद्र रावत को इसका दंड भुगतना पड़ा कि उन्होंने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शनों से वंचित होना पड़ा है। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। पिछले 20 सालों से कांग्रेस में हो रहे जिला सहकारी बैंक के पूर्व डायरेक्टर सुशील राठी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हरिद्वार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सुशील राठी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर सुशील राठी ने भाजपा ज्वाइन की है। उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा में आने वाले को पार्टी और भी ज्यादा अब मजबूत उनके आने से पार्टी को मिलेगी। जिन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, पार्टी के रीति रिवाज से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की है। हमें पूरा विश्वास है भाई सुशील जी के आने से मंगलौर के अंदर हमारी पार्टी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, क्योंकि मैं सहकारिता से जुड़ा हुआ रहा हूं तो मेरे साथ सहकारिता से जुड़े हुए लोग और पूर्व प्रधान, वर्तमान में गन्ना समिति के जो डायरेक्टर हैं, गन्ना समिति अध्यक्ष हैं, उसका बहुत से पदाधिकारी मेरे साथ में आज सम्मिलित। उत्तराखंड में चुनावी जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टार प्रचारक के रूप में यमकेश्वर विधानसभा के डांडा मंडी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने यमकेश्वर विधानसभा से अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डबल इंजन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार पूरी तरह से अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। इन 5 सालों में उत्तराखंड पूरी तरह विकास की पटरी से उतर चुका है। उत्तराखंड विकास के पथ पर अभी अग्रसर होगा, तभी अग्रसर हो पाएगा जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी। के निशान वाले बटन पर आगामी 2022 कि अब की बार निर्दलीय पे वार। और शैलेंद्र रावत, पहले भी शैलेंद्र रावत को पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, 2012 में नहीं दिया, 17 में नहीं दिया। शैलेंद्र रावत निर्दलीय नहीं लड़ता, शैलेंद्र रावत हाथ के निशान पे ही लड़ेगा, ये तय है। जितनी बार चुनाव के दिनों में मैं हजूर और जब गिनती शुरू होती है तो मुझे निराशा होती है। और इस बार मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती करके जा रहा हूं कि इस बार वो निराशा नहीं होनी चाहिए। और चंपावत की लोहाघाट विधानसभा में आपकी विजय शंखनाद यात्रा का स्वागत हुआ है, जहां आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने विजय शंखनाद यात्रा में शामिल होकर मोहनिया ने साथ उनके लोहाघाट विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट भी इस यात्रा में मौजूद रहे।